हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीज़न। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। यानी कि एक सेल जो होता है वो पेरेंट सेल वो डिवाइड करके टू डॉटर सेल बनाता है। एक सेल से दो सेल। जनरली एक सेल दो ही सेल बनाता है। आइए डायग्राम में देखते हैं। देखिए, एक पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना रहा है। आइए देखिए, सेल डिवीजन जो होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। तो हमको अगर डिवाइड करना है, दोनों में बंटवारा करना है, तो दोनों का बंटवारा करना होगा। इसीलिए साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस का डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस पहले होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो आइए देखते हैं सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल, it is the sequence of event by which cell duplicates its genome, synthesize the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cells। तो सेल साइकिल में होता क्या है? सेल एक साइकिल को परफॉर्म करता है जिसमें वो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी जीनोम को सिंथेसाइज करता है, उसको डुप्लीकेट करता है और अदर कंस्टिट्यूएंट यानी कि सेल ऑर्गेनल्स और भी जितना मटेरियल है, प्रोटीन है, उसको सिंथेसाइज करेगा और उसको डिवाइड करेगा टू डॉटर सेल में। तो उससे होगा क्या? सेल का डिवीजन होगा। तो अब देखते हैं सेल साइकिल के फेजेस। सेल साइकिल में दो फेज होता है, एक इंटरफेज होता है, दूसरा एम फेज होता है। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज ऐसा फेज है जो दो एम फेज के बीच में आता है, इसलिए इसका नाम दिया इंटरफेज। इसमें क्या होता है? सेल अपना आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए? डिवीजन के लिए, एक्चुअल डिवीजन। और ये रेस्ट फेज बोलते हैं इसको हम लोग। एम फेज क्या होता है? एम स्टैंड फॉर माइटोटिक, यानी माइटोसिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। माइटोसिस क्या है? सेल का डिवीजन है, ठीक है। तो एम फेज क्या होता है? एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल। इसमें सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है। अब ये स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन से, और खत्म कैसे होता है? साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन से। देख, आइए अब देखते हैं सेल साइकिल के फेजेस। सबसे पहला इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? ये ग्रोथ फेज होता है। इसमें सेल ग्रो करता है, अपना साइटोप्लाज्म को ग्रोथ करता है, और इसमें क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और ये क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ जो होता है ना, ऑर्डर्ड मैनर में, एक रेगुलर पैटर्न में होता है। और इंटरफेज का तीन फेजेस होता है। सबसे पहला G1, S, G2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे G1। G1 स्टैंड फॉर गैप फेज और ग्रोथ वन, ठीक है, गैप वन और ग्रोथ वन। अब ये क्या होता है? इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं प्री रेप्लिकेटिंग फेज, यानी कि रेप्लिकेशन का पहले का फेज। और इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले प्रोटीन्स और एंजाइम का सिंथेसिस होता है, जिसका हम लोग को रिक्वायरमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन में। यानी डीएनए रेप्लिकेशन में जो जो प्रोटीन और एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट है, हम यहीं पे सिंथेसाइज करेंगे उसको। और ये यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन यहीं पे होगा G1 फेज में। यानी कि G1 फेज में क्या क्या हुआ? सबसे पहले प्रोटीन और एंजाइम्स जिसका रिक्वायरमेंट है हम लोग को डीएनए रेप्लिकेशन में, उसका सिंथेसिस होगा। और क्या होगा? मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन। चलिए अब एस फेज में आते हैं। एस फेज, एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज। ये क्या होता है? सिंथेसिस फेज, यानी कि इसमें सिंथेसिस होगा किसका? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो मेन इसमें क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन किसमें होता है? एस फेज में होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग G2 देखेंगे। G2 स्टैंड फॉर गैप 2 और ग्रोथ 2। अब इसको हम लोग बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। क्यों? इसके बाद हम लोग का माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा, एम फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको, इस फेज को हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। इसी में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता है, यानी कि सबसे बड़ा सेल अगर है पेरेंट सेल तो इसी फेज में है वो। उसके बाद ये डिवाइड कर जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यानी जो G1 में डुप्लीकेशन नहीं हुआ जिस सेल ऑर्गेनल्स का, उसका डुप्लीकेशन अब यहाँ होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज etc। यानी कि जो बच्चा खुच्चा सेल ऑर्गेनल्स था जो मेरे G1 में डुप्लीकेट नहीं हुआ, अब वो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। और जितना भी मेरा प्रोटीन बचा था सारा का सारा डुप्लीकेशन यहीं पे होगा। अब इसके बाद हम लोग का सेल चला जाएगा एम फेज में, ठीक है।
इसमें क्या होता है देखिए, इंटरफेज स्टार्ट कहाँ से होगा, इंटरफेज G1 फेज और उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज और उसके बाद माइटोसिस। अब वो हम डिटेल में बताएंगे आपको, अभी देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे एक नया फेज जिसका नाम है G0। G0 स्टैंड फॉर क्विसेंट फेज, यानी कि ये एक ऐसा फेज है, एक इनएक्टिव फेज है। इनएक्टिव कहने का मतलब है कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल साइकिल से ये बाहर हो गया है। अब इसमें क्या होता है, सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी कि उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, यानी उसमें केमिकल रिएक्शन सब होगा, यानी सेल जिंदा है लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा, प्लोरिफरेट नहीं कर रहा। अब प्लोरिफरेट नहीं कर रहा तो मतलब अब डिवीजन अगर वो नहीं कर रहा तो डिवाइड कब करेगा, जैसे कि अब ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा तब। क्विसेंट स्टेज में सेल डिवाइड नहीं करता है लेकिन वो जिंदा रहता है, यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो अलाइव है, बस वो प्लोरिफरेट नहीं कर रहा, यानी डिवीजन नहीं शो कर रहा है बस। अब हम लोग का नर्व सेल, उसमें डिवीजन नहीं होता, एक ही बार नर्व सेल बन जाता है, उसके बाद उसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। हम लोग का सेल साइकिल कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।